हेलो भाई और बहन लोग, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स का हमारा पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम, क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो इसमें जो है कोशिश तो रहेगी तो पूरा चैप्टर का जो समरी है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको एक्सरसाइज वाइज चाहिए तो आगे आएंगे, शायद शायद क्या पता क्या हो जाए, शायद आ सकता है वो। तो इसमें जो है नंबर सिस्टम में जो है हम लोग का जो बेसिकली नाम दिया है नंबर सिस्टम, पढ़ना क्या है इसमें, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। और रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है, हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसका एक पहले चार्ट देख लेंगे, उसके बाद वो चैप्टर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चार्ट से। तो जैसा कि हम बताए थे, नंबर्स जो होते हैं उसका भी चार्ट आता है। तो चार्ट, वो खाने वाला चार्ट ना समझे इसको, ये वाला चार्ट है, ठीक है बा। तो इसमें जो है आपका नंबर नंबर जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका इमेजिनरी नंबर और दूसरा आपका रियल नंबर। तो इमेजिनरी, सोच सोच जिसको हम लोग बस सोच सकते हैं, होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह जो होते हैं वो हम लोग को नहीं पता। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें किसका किसका नहीं पता, इंफिनिटी, 1/0 और एक और जो होता है रूट अंडर -1, ठीक है। तो रूट अंडर -1, ये तीन जो, या फिर आप कुछ भी रूट अंडर माइनस ए, मतलब कोई भी वेरिएबल है माइनस से, मतलब रूट के अंदर माइनस, ये भी एक इमेजिनरी नंबर माना जाता है। क्योंकि अगर आप रूट से अगर आप माइनस बाहर निकालिएगा तो कैसे निकलेगा वो, कैसे। और जो एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो आपका रूट अंडर -1 है, इसको जब आप हायर क्लासेस में यूज कीजिएगा ना, तो इसको जो आपका यूज हो जाता है वो आई के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका नाम होता है आपका आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है, आयोटा ग्रीक नाम, आयोटा। अब रियल नंबर जो होता है वो एग्जिस्ट कौन कौन सा करता है, एक रैशनल एग्जिस्ट करता है, एक इरेशनल एग्जिस्ट करता है। तो उसका दो फॉर्म हो गया हमारा, रैशनल और दूसरा जो फॉर्म है हमारा इरेशनल, ठीक है, रैशनल। तो रैशनल जो होता है जिसको हमने इंडिकेट कर सकते हैं क्या, P/Q के फॉर्म में, और इसको इंडिकेट नहीं कर सकते हम P/Q के फॉर्म में, क्योंकि ये इरेशनल है, इसलिए गिरे ना, पता है फालतू जो थे। तो इसमें भी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं जो मैथमेटिक्स बहुत सारे साइंटिस्टों ने सब में आया है। इसमें आर्किमिडीज है, पाइथागोरस है, और कौन कौन बहुत सारे इसमें, मतलब नंबर सिस्टम वाला चैप्टर में तो जब एनसीईआरटी का बुक खुलने का फर्स्ट चैप्टर में पलटते एक बार देखने के लिए, साइंटिस्ट का नाम तो भरा पड़ा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कौन ये इसका इजाद किया था। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था वो दिया गया था साइंटिस्टों के द्वारा, मैथमेटिशियंस के द्वारा। तो इसमें जो होता है पी और क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू बोथ जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है। ये जो इस सिंबल है ना, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है कि वो इस चीज का पार्ट है या एलिमेंट है। जैसे कि हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारा 2 जो है एलिमेंट है किसका, होल नंबर का, ठीक है, होल नंबर्स। तो ये तो सही है ना, 2 होल नंबर्स का एक पार्ट है। तो इसको जो है बेसिकली इसका जो नाम, जो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं याद रखने के लिए, इसको जो यूज किया जाता है ये होता है आपका एलिमेंट, त्रिशूल टाइप का, थोड़ा बस बिना डंडे के त्रिशूल, जो मतलब थोड़ा ऐसे टेढ़ा टाइप का त्रिशूल है, ले अभी जाएगा अभी त्रिशूल इधर से, बस बिना डंडे का एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। उनको एग्जैक्ट नाम तो अभी याद नहीं, ये आपके सेट्स वगैरह में यूज होता है, सेट्स 11 में जो सेट्स है उस चैप्टर में ज्यादातर यूज होता है, आपको बता दे। वैसे इसका भी ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, पी एंड क्यू और एलिमेंट ऑफ जेड, यानी इंटीजर्स का पार्ट होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और जो थर्ड कंडीशन अप्लाई होता है वो है पी एंड क्यू आर टू बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब तो पता हो सबको, तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, तो को प्राइम वो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर
ना कि मल्टीपल, कॉमन फैक्टर। सिर्फ और सिर्फ वन हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए, बाकी सब एग्जैक्टली रैशनल नंबर का अंदर नहीं आते। मान लिया तो उसको मतलब लोएस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे उसका गिनती नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा मफलर किधर गया? तो इसको थोड़ा और अच्छे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, ये कोप्राइम वगैरह फंडा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा बंदे का दिमाग का जो है पेज ढीले कर सकते हैं, और वो पेज ढीले होने से आप पागलपंती के शिकार हो सकते हैं। तो कृपया कर पागलपंती के शिकार ना होए और ओवर पावर स्टडीज चैनल देखते रहें। तो वो कोप्राइम वाला एग्जाम्पल देखते, जैसे कि आपका 2 नंबर दिया, ठीक है, मान लेते हैं एक हो गया आपका 2/7 और एक हम लोग लेते हैं 4 कौन सा ले, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिल रहा हमको। 4/6, हाँ ठीक है। तो इसमें जो है 4/6 है वो 2.7। तो हम लोग जो इसमें जो है हमारा मच्छर कहाँ से कैमरा के बीच में आ गया था, बट पता है तो मच्छर कैमरा के बीच में आ जाते हो, बहुत बुरी बात। मच्छर की संख्या घर में मेरे घर में बढ़ती हुई, तो उस पर ध्यान न दे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये 2/7 है, ठीक है। तो 2/7, तो हम लोग इसमें जो P होता है वो ऊपर होता है। अब P/Q की जगह आप A/B भी लिख सकते हैं, C/D भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जनरल बुक में चलते आ रहा P/Q एज वो वेरिएबल यूज होता है, इसलिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा है। अलजेब्रा में तो आप किसी को भी x माने या y माने, सब बात बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो P को हम लोग P2 को P मान लेते हैं और Q 7। तो पहला कंडीशन जो देखते हैं, और एक नंबर ले लें क्या। अगर Q 0 हो गया तो वो रैशनल में आएगा, वो तो इमेजिनरी नंबर आ जाता है ना। 1/0 या 2/0 कुछ भी है तो वो तो इमेजिनरी मान जाता है, तो भूल ही जाइए आपका रैशनल मान वाला। Q 0 तो होगा नहीं। तो वैसे भी अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि 2/0, इसका भी एग्जाम्पल दिखाई देते। क्या जाता है अपन का, क्या जाता है आपको बताना है, हमको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो तीनों का ले लिए एग्जाम्पल, तो गौर से सुनिएगा आप। हम जानते हैं बहुत बीच में बकवास हो गया मेरा बकवास। तो P और तो 2 को हम लोग क्या माने P, 7 को क्या माने Q, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग वो कंडीशंस वगैरह देखते हैं, इसमें ये P है ये Q है, ठीक है। तो 2 है हमारा इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर में आता है। 7 इंटीजर है, हाँ भैया ये भी इंटीजर में आता है। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो P/Q, अब जो Q हमारा 0 है ना ही है, 0 नहीं, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए था, तो ये भी सही है भैया। चलो अब थर्ड कंडीशन, P और Q को प्राइम है। तो थर्ड कंडीशन जो है, तो हम लोग एलसीएम देख सकते हैं, 2 का 1 और 7, और किसी तो कटेगा नहीं, 7 1 7। तो हम लोग देख सकते हैं केवल जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है क्या हमारा 1 निकल रहा है। तो ये जो है इसमें सब कंडीशन लागू होती है, मतलब ये रैशनल है। ये जो हमारा क्या है, ये जो नंबर है हमारा वो रैशनल है, ठीक है, ये हमारा रैशनल है, कोई शक नहीं। अब इसमें देखते हैं हम लोग 4/6। तो इसमें है P हमारा इंटीजर है, हाँ भैया इंटीजर है, 4 तो इंटीजर होता है। क्यों हाँ 6 भी इंटीजर होता है। अब जो दूसरा कंडीशन है कि 6 जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है, वो तो 6 है, ठीक है, छक्का है। अब और जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है कि P एंड Q को प्राइम होना चाहिए, तो भैया उसका भी एक निकाल के देख सकते हैं एलसीएम। तो 4, तो 2 जा 4 और फिर 2 1 और इधर 6, 2 3 जा 6 और फिर 3 जा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 तो आ रहा है, साथ ही साथ कौन सा एक और एलसीएम आ रहा है हमारा, अब पता है यहाँ दिख नहीं रहा होगा 2। अब 4 और 6 का एलसीएम तो कोई बंदा कॉपी में निकाल सकता है, तो उसको हम बता क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक
जो समझ सकते हैं आप इसको कि 2, 4 और 6, और ये जो है आपका 2 जो है कॉमन उसमें निकल गया 1 के अलावा, तो ये कोप्राइम तो नहीं है भैया, तो ये जो है हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब थर्ड में चलते हैं। तो p तो भैया इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 0 भी तो इंटीजर में आता है, भूल गए तो नहीं ना, 0 इंटीजर में आता है। लेकिन दूसरा कंडीशन जो बोलता है हमारा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन जो है यहां फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये जो है हमारा ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट जो इसमें हमेशा जिसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू के तौर पे आता है, एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह आता जाता रहता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। ठीक है, तो ये तो अब रैशनल नंबर में आए हैं तो थोड़ा बढ़िया से जो खत्म ही कर रहा हो, तो उसके बाद नंबर लाइन भी थोड़ा देख लेंगे, है कि नहीं। तो अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर, पता है डॉक्टर राइटिंग में लिख रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान ना दे, राइटिंग देख के कुछ फायदा है नहीं, वो न्यूमेरिक मैथमेटिक्स चल रहे हैं, तो इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट सुनना है और क्वेश्चंस देखने में ज्यादा गौर करना है। ठीक है, तो वैसे भी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लिख ही देंगे अच्छा राइटिंग में, ये तो हेडिंग वगैरह चलता है अपना। तो नंबर 1, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो हमारे इसमें जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया है ना, वो डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर ज्यादातर दिया है। ठीक है, अब बाकी पहला तो आप लोग देख लिए थे वहां पे पी बाय क्यू वाला, तो वो ही था उतना पहला, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से चालू था। ठीक है, 2 नंबर डाल दे, 1 नंबर डाल दे, एक ही नंबर चालू करके 2 नंबर से चलिए। तो इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर दिया रहता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है भैया, एक्सपेंशन, जैसे कि आप लिए एक बार एक नंबर लेते हैं हम, जैसे कि कौन सा नंबर ले हम, 2/5। ठीक है, तो अब इस तो हम लोग इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 2 रख दो, 0.0 बैठा दो, 4 बार में 20, तो ये जो हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.4, 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा 0.4। अब इसमें तो किसी के पास कोई डाउट ना होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए हमारा, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग जो होता है हमारा, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें डेसिमल, जैसे कि हम लोग अभी वही जो भी एग्जांपल है 2/5, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लेके जाए तो 2 है ना, 0.04 टर्मिनेट हो गया, मतलब कि इसके आगे वो नहीं बढ़ा, है ना, 0.4 में ही आगे खत्म हो गया, वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब एक समझ सकते हैं खत्म हो जाना। अब टर्मिनेटर मूवी तो देखा ही होगा बहुत जन, हॉलीवुड मूवी है टर्मिनेटर, देखे थे एक बार, आधा देखे थे, पूरा देखेंगे डाउनलोड करके कभी। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है हमारा, मान लो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होता, जैसे कि 2/7। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर दे तो हो गया क्या हमारा, है ना, 2/7 था, तो 7 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2/7 था तो 0.0, 2 बार में 14 कटा 6, फिर 6 0 बैठेगा, फिर आएगा कितना 8 बार में 56 कटा 4, फिर 0 बैठेगा, फिर वैसे करके जो है बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ेगा कि हम अपना माथा फोड़ दिए। ठीक है, तो ओवर एक्टिंग है ना, ठीक है भैया नहीं करेंगे आपसे ओवर एक्टिंग, खुश जा 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 जा, मौज मार जा जा, तेरा जरूरत नहीं, मैं आपसे जरूरत नहीं, भाग भाग।
तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट जो था टर्मिनेटिंग नहीं हो, मतलब टर्मिनेट नहीं किया। जैसे कि 2/7 वाला में हम लोग देखे टर्मिनेट नहीं किया है ना, 2/7 हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन ये तो हम P/Q के फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं, 2/7 को हम P/Q के फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो रैशनल क्यों नहीं हो सकता? होगा, उसका एक अलग रूल पड़ता है। इसमें होता है आपका टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल। अब ये नहीं कि आप कितना डिजिट, जैसे कि आप ऐसा जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट डिजिट आया वहीं से रिपीट चालू हो जाए। जैसे कि आपका होता है बहुत केस में, जैसे 3 के केस में होता है मैक्सिमम टाइम। जैसे कि आप 2/3 लिखते हैं ना, तो 2/3 को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 2 0.06 18 कट गया 2 6 मतलब 0/6 18 कटा 2 0 6, तो इसमें 6 6 6 6 6 ऐसा बढ़ते जाता बढ़ते ही जाता बढ़ते ही जाता, पता नहीं कितना बढ़ेगा। तो लेकिन रिपीटिंग है मात्रा हम लोग देख सकते हैं, एक डिजिट सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। अब 2/7 के केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है 2/7 के केस में बहुत मतलब आगे लेवल का मतलब रिपीट होगा 2/7, ठीक है। 0.6666666666666 चलते जा रहा है। तो 2/7 के केस में देख सकते हैं 7, इधर आया हमारा 2, तो 0 पॉइंट कितना 8 के बाद रिपीट होता, सॉरी यहाँ कहाँ डाल रहे पॉइंट, हट पागल आदमी। ये हो गया 2 बार में 14 कटा 6 60 60 कितना बार में 8 बार में 56 कटा 4 0 56 40 आ गया, 5 बार में 35। इसको अलग से पेज में करके अलग से ये चीज नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जो इरैशनल होता ना उसमें ना टर्मिनेट करेंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वहां रिपीट तक नहीं होगा आपका। 0/7 देखिए 0.285 से होगा ना, ये रिपीट होगा आपका, देखिएगा आगे हम फ्रेश पे बनाएंगे, यह बोर्ड छोटा है क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। हाँ ठीक है, हाँ तो उसके बाद वो देखते हैं पहले, और जो इरैशनल होगा दिमाग में बैठा लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो। तब 2/7 जो हम लोग देख रहे थे 2/7, तो हो गया 7, ये हो गया हमारा 2 0.0 2 बार में 14 कटा 6 0 8 बार में 56 कटा 4, छोटा छोटा लिखो भाई, खैर गान दो, बनाना चालू कर दिया हमने, रुकेंगे अब बहुत रुके हम। 5 बार में 35 कटा 5 0 50 पे आया था ना वहां, तो 50 और फिर कितना बन जाएगा, और 49 आता 7 बार में, 7 बार में 49 कटा 1 0 1 बार में 7 कटा 3 0, फिर कितना 7 चौक 28 होता ना, 4 बार में 28 कटा 2। अब देखिए अब 2 आ गया वापस, यहाँ पे क्या था हमारा 7/2 था स्टार्टिंग में, यहाँ वापस 2 आ गया। अब हम फिर से उसको चालू करते हैं 0, अब फिर से 2 बार में जाएगा 14, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा 6, फिर से 0 बैठाएंगे, फिर कितना आएगा हमारा 56 ना आता है 8 7 56 8 बार में कटा 4 0 5 बार में 35, फिर इधर कटेगा 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का नंबर है ना, दूसरा मात्रा की तरह करा, इतना जो आपका नंबर है ये पूरा रिपीट होते रहेगा आपका लगातार लगातार। यही मतलब जरूरी नहीं, यहाँ हम आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका जो है पहला नंबर ही रिपीट हो। अगर वो चीज आप P/Q के फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हमेशा से मतलब हमेशा ही रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन रिपीटिंग जरूर होगा। भले वो 4 डिजिट रिपीट करे 15 डिजिट रिपीट करे 16, आप एक बार 17 का देख लीजिए, उसको 16 डिजिट रिपीट होता है। विश्वास नहीं आ रहा तो कॉपी में अपना निकाल के देख लीजिए, और भी आपका बहुत सारा है। लेकिन
यहाँ पे अब एक और डाउट आता है मन में, वो है सदी का सबसे बड़ा प्रश्न, पाई। पाई आपका पाई है ना, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है आज तक का जो सुपर कंप्यूटर वो तक कैलकुलेट नहीं कर पाया। 50 डिजिट लास्ट मतलब 50 जैसे मतलब काउंट किया, उसके बाद वो भी थक गया, हार मान गया, भैया हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, और जो हम लोग इसका जो एक राउंड ऑफ फिगर जो हम लोग मानते हैं ना 22/7, वो राउंड ऑफ फिगर है। वो 22/7 आपका अलग है और पाई अलग चीज है। पाई को अगर आप ओरिजिनल पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.1625 ऐसा कुछ 16 ना 15 पाई डिटी आता बस 3.14165 ऐसा कुछ है सर, हमको अभी भूल दिमाग से निकल रहा है वो। ठीक है, हम पाए बहुत दिन से मतलब ये चैप्टर जो है ना हम बिना पढ़े आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना सही होता है कितना गलत होता है हमको भी नहीं पता, हमको जितना मेरा दिमाग मारा उससे पता है आपको। ठीक है, तो इसका जो पाई होता है वो है आपका रैशनल मतलब इरैशनल। पाई जो है आपका वो है आपका इरैशनल में, और 22/7 है वो है आपका रैशनल में। ठीक है, 22/7 आपका रैशनल में आता है, पाई जो है आपका इरैशनल में आता है। वहां पे एक और वैल्यू जो आता है आपका 3.14, जो हम लोग पाई का एक और अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आप एक मान से वो 3.14 लिया आप वहां पर टर्मिनेट कर गया, तो वो भी आपका रैशनल है। हाँ जानते थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है इसलिए वो फेस दिखाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, एक बल्ब खरीदना पड़ेगा, पॉकेट में पैसा नहीं, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है ये चीज दिमाग में, पाई अगर दिया हुआ आपको कि पूछा गया क्वेश्चन में कि पाई से रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, तो वहां आंख बंद करके टिक मारने का आपको, पाई इज अ इरैशनल नंबर। और वही आपको पूछा है 22/7 इज रैशनल और इरैशनल, तो भैया आप जब देख सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू को प्राइम है, यानी 22 और 7 तो को प्राइम है। आप देख के समझ ही सकते हैं 22 और 7 को प्राइम है कि ना भैया। बस तो इसमें आंख बंद करके इस चीज पे आंख बंद करके इसका रैशनल मारने का आपको। ठीक है, और इसका पाई का इरैशनल मारने का, पाई खाने वाला पाई नहीं, वो नंबर वाला पाई। ठीक है, तो अब चलते हैं ये, तो अब जब हम 2/7 को ऐसे करके हम लिख रहे हैं तो हमको क्या पूरा सारा वैल्यू अब रिपीट हो रहा है भैया, तो हम इसको सारा वैल्यू लिखेंगे नहीं, तो सारा वैल्यू नहीं लिखना। उसका जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से है कि आपको जितना नंबर रिपीट हो रहा 0.2 कितना था 28514 सॉरी 714। ठीक है, इसके ऊपर एक बार खींच दीजिए, मतलब कि ये नंबर है आपका रिपीट हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है होते ही जा रहा है। और जो दूसरा जो आपका एक है क्या था हमारा 2/3 था, आपका 0.6666 था, 0.6 के ऊपर बार डाल दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिक रैशनल और इरैशनल, उसको इंडिकेट कैसे करता है इसका जो होता है। और एक और जो क्वेश्चन अब नंबर नंबर क्या नंबर 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 क्या है क्या नंबर नंबर अच्छा लाइन, ठीक है नंबर 9। तो कैरेक्टरिस्टिक्स रैशनल के साथ इरैशनल बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं उसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग। ठीक है, री ऑकरिंग को रिकरिंग बना दिया। ठीक है, री प्लस ऑक्यूरिंग रिकरिंग। तो अब जो हम लोग कहा चलते हैं नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे। नंबर लाइन तो भैया हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, जब से हम लोग रैशनल नंबर लाइन एन होता है ना बस, एम किस खुशी में एम लिख रहे थे, एम लिख दिए लाइन 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 तो कलर होता है ना नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो कुछ आपका नंबर लाइन ड्रॉ करने का भी एक रूल होता है, दोनों साइड एरो देना जरूरी होता है। अगर आप दोनों साइड एरो नहीं देते हैं तो वो नंबर लाइन गलत है, भले टीचर मार्क्स दे देता है नहीं, वो नंबर लाइन ओरिजिनली में वो नंबर लाइन गलत है, वो नंबर लाइन है ही नहीं। नंबर लाइन में दोनों साइड में एरो देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो नंबर लाइन है, नंबर लाइन सेगमेंट नहीं है, पता नहीं है क्योंकि वो नंबर जो है चलते जाता है, इसलिए नंबर में एरो देना है।
जरूरी होता है। तो उसमें तो आपको पता है कि आपका एक जिसमें इंटीजर्स इंडिकेट होता है, ये दो इंटीजर्स के बीच में आपका होता है ढेर सारे फ्रैक्शंस आते हैं, उन फ्रैक्शन के बीच में और आते जाते हैं। मतलब कि सिंपल जो है ऐसा होता है कि नंबर लाइन तो दिखाई नहीं आपको पहले ही। कहा दिमाग है विशाल तेरा, क्या हो जाता है तुमको ब्रो? अपना इंटरनेट से बात ना करिए, कृपया कर बचाने में कंसंट्रेट करिए। सीधा बनेगा मेरा लाइन, मेरा जिंदगी टेढ़ा है, कहीं भी टेढ़ा बन गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो जीरो के उधर जो राइट हैंड साइड होता है, जो जीरो के राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है नेगेटिव। ठीक है, और जो कहां तक जाता है हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, मिल जाएगा आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अभी इन्फिनिटी कहाँ खत्म होता हो तो हमको नहीं पता। इनफाइनाइट है ये, बहुत सारा इसमें जो है ना, इनफाइनाइट मैथ्स में जो है ना गजब चीज है। इसलिए तो रामानुजन को बोला जाता है मैन हु न्यू इन्फिनिटी। रामानुजन थे इतने ग्रेट। अब वहां से अब नंबर सिस्टम में आए हैं, तो दो नंबर के बीच में इन दो नंबर के बीच में मान लेते हैं, या कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स हो सकते हैं इनफाइनाइट। आपको देखना कैसे? अच्छा ठीक है, इधर 0 से 1 के बीच में 1/10 तो आएगा इसके अंदर। 0 से इसको 10 भाग में पार्ट देते हैं, 1/0 आएगा। ठीक है, 1/100 भी इसी के बीच में आएगा। इसको 100 पार्ट में बांट दीजिए, एक जो पहला आपको पॉइंट निकलेगा वो 1/100। 1/1000 भी इसी के बीच में आएगा, 1/10,000 भी इसी के बीच में आएगा, 1/1 लाख भी इसी के बीच में आएगा, 10 लाख, 1/1 10 लाख, 1/करोड़, 1/10 करोड़, 1/10 करोड़ के बाद आता था 1/100 करोड़, 1/100 करोड़, उसके बाद 1/1000 करोड़, 1/10,000 करोड़, 1/1 लाख करोड़, 1/1 10 लाख करोड़, 1/1 करोड़ करोड़, 1/1 10 करोड़ करोड़। वो हमको इसके आगे याद नहीं आ रहा। नील पद्म अद्यम पद्म क्या, अरब खरब नील पद्म, हिंदी वाले गिनते हमको भी याद नहीं। ठीक है, तो वैसे आप इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। आपको 1 वाला एग्जाम्पल पसंद नहीं आया, 1/1 का एग्जाम्पल पसंद नहीं आया, एक और दे देता आपको 2/7। तो इसके बीच में करेगा 7 बार में बांटे हो तो 2/70 एक्सैक्ट उसी के बीच में आने वाला, उसी के बीच में ही आएगा। अब इतना हिस्सा बांट के देख लीजिए, उसके बीच में नया है, मेरा नाम बदल दीजिएगा और भी कुछ भी नंबर लगा दीजिए, उसके बीच में आने वाला है। हमको पक्का यकीन है, अब आपको यकीन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। इनफाइनाइट में NITE होता है, NINE कर दिया भाई, हम अभी गौर कर रहे हैं। दो नंबर लाइन में दो नंबर के बीच में कुछ भी कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं। अब नंबर लाइन का भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो जो मेन क्वेश्चंस वाला हिस्सा है वो सब तो बाद में देखेंगे। तो अब एक चीज आता है, पहला नंबर लाइन आया है तो उसको डाउट तो क्लियर कर देते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं। तो अगर आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में आप 5 को रैशनल नंबर निकालिए। ये 2 है, ठीक है, छोटा लिखा 1, 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए। तो 2 मेथड से होता है, एक होता है आपका बाय फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन आप बोल सकते हो उसको, और एक जो दूसरा मेथड होता है वो होता है आपका एवरेज मेथड बोल सकते हो उसको, एवरेज। तो पहले तो फ्रैक्शन मेथड देख लेते, दोनों मेथड देखेंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन, जैसे कि आपको अगर फ्रैक्शन मेथड जो होता है ना, हम तो उसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, पता नहीं उसका ओरिजिनल नाम क्या है, हम उसको फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। तो
उसमें जो फ्रैक्शन मेथड होता है उसका भी यूज अलग जगह होता है। जैसे कि आपको कोई सी भी नंबर्स के बीच में 10 गो 20 30 50 100 रैशनल नंबर्स निकालने हो तो उसका यूज ज्यादा होता है। और जो आपका एवरेज मेथड, जैसे कि आपको 2 3 निकालना हो तो उसका यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके बाद बीच में 5 निकालना है तो 5 में पहले एवरेज मेथड से निकालते हैं। तो एवरेज में क्या होता है, आपका दोनों नंबर को सम करके थर्ड नंबर निकालता है। तो पहला नंबर जो निकलेगा हमारा, फर्स्ट नंबर यहाँ निकाल 2 + 3/2 एवरेज है ना, 5/2 ये हो गया हमारा पहला रैशनल नंबर। दूसरा निकालेंगे तो हम क्या 2/3 की जगह हम क्या करते हैं 5/2 को ले लेते हैं। 2 + 5/2/2 इजिकल टू आ गया 4 + 5/2/2 तो हो गया आपका 9/2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा 9/4। तीसरा जो नंबर आएगा, पहले पूरे हम एवरेज निकाले तो बहुत छोटा है, क्या करें। तीसरा जो नंबर आएगा वो होगा, हम इसी को ले लेते हैं 5/2 को 3 के साथ लेते हैं। 2 के साथ तो ले लिया एक बार, अब 3 के साथ लेते हैं। ठीक है, तो हो गया 3 + 5/2/2 इजिकल्स टू आ गया आपका 2 तो हो गया 6 + 5/2। अब 2 नीचे आएगा, 2 इंटू 2 6 5 11 बराबर 11/4। अब चौथा जो रैशनल नंबर आएगा वो है हमारा, अब 9/4 11/4 मिल गया हमको, वहां पे 5/2 मिला तो जिसका एलसीएम सेम है उसी को पहले ले लेते हैं। तो हो गया 9/4 + 11/4/2 हो गया क्या 4 कॉमन निकल जाएगा, 9 + 11/2 हो गया 20/4 इंटू 2। तो भैया पहले से नंबर आ रहा, ये भी होता है तो ऐसा नंबर नहीं लेना है। वैसे ये भी एक रैशनल नंबर नहीं आता है ना, रैशनल नंबर आपको लोएस्ट टर्म में नहीं, लोएस्ट टर्म की जाता है 5/2 आ जाएगा। तो ये गलती हम जानबूझ के किए ताकि ऐसा गलती आप ना करें। तो आप इसमें जो है 5/2 ले, क्योंकि बहुत जगह दिमाग में ये खुरापाती आइडिया आता है कि जिसका इसका एलसीएम को सेम मिल रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमको चौथा नंबर इजिली मिल जाएगा। एलसीएम वगैरह निकालने माथा कोई चीज नहीं, तो वैसा इसलिए हम मना कर रहे थे। ठीक है, तो आगे 5/2 का लेके चलता है। तो 5/2 + 9/4/2 10 + 9/4/2 बराबर 19/4 इंटू 2 बराबर 8। पांचवा नंबर आप खुद निकाल के बताइए। बहुत इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं। बहुत जन होता है स्टार्टिंग में ही 5/2 और 9/4 को ऐड करके, सॉरी 19/8 होगा 19/8। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर, लाखों करोड़ों आंसर आते हैं, मतलब करोड़ों क्या फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं इसमें। किसी के ये जरूरी नहीं है कि ये किसी का भी सेम हो। ठीक है, तो आगे अब ये तो हो गया आपका एवरेज मेथड। अब जो हम लोग देखते हैं जो फ्रैक्शन मेथड जो बताया तो वो देख लेते हैं हम लोग। मेरे लिए फ्रैक्शन मेथड एवरेज मेथड नाम दिया हम। ठीक है, मैं टीचर जो है ना स्कूल के टीचर, उनको भी हम एग्जाम में ऐसे ही पूछे सर एवरेज मेथड से बनाना है फ्रैक्शन मेथड से बनाना। सब बोलते हैं हंसते हंसते तुम कहाँ से नामकरण कर दिया इसका। तो इसमें जो है, इसमें जो हम लोग मेन स्टेप करना है कि इन दोनों का हम लोग, जैसे कि हम लोग कितना 5 निकालना है ना, तो हम लोग को जो इसका जो डिनोमिनेटर है 5 से एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि 2/1 है ना, ये 2 को हम सिंपली 2/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12/6। अब 3/1 है तो इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सिंपल जो है आपको इसमें 2 काम करना है। एक तो उसका पहले एलसीएम जो है ना, डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, मतलब लाइक फ्रैक्शन में उसको डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जब लाइक फ्रैक्शन में आ गया, मतलब एलसीएम जब मतलब डिनोमिनेटर जब आप कॉमन कर दिए दोनों में, मतलब सेम कर दिए, तो उसके बाद जो है आपको जितना नंबर्स निकालने उसमें से एक ज्यादा लेके मल्टीप्लाई ठोकने का आपको है। इसको ठोक डालते हैं, हो गया 18/6। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एलसीएम भी कॉमन है, मैं डिनोमिनेटर कॉमन, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, दिमाग में क्या जो भाजीपा बन गया। ठीक है, तो अब 12 और 18 के बीच में 5 नंबर तो आ ही सकता, 13/6, 14/6, 15/6, 17/6,
16/6 नहीं ले सकते तो 17/6 ले लीजिए। और जो आप जो मतलब कोप्राइम नहीं है वो बना ले, तो उसके मुताबिक आप और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उतना में आपको संतुष्टि ना हो, 1 0 और बढ़ा दीजिए समझो। अब लीजिए आपके पास और ज्यादा ऑप्शन है। आपके पास 59 नंबर ऑफ पेयर्स है, आप उसमें से कौन सा कोप्राइम है कौन सा में कोप्राइम नहीं है वो छाटिए, डालिए। सही बात है कि ना। वैसे जब ये सब लिखने बोला जाता ना तो उसमें वो भी चलता है, जो आपका कोप्राइम नहीं आता ना वो भी चल जाता है उसमें। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बाय डेफिनेशन देखा जाए तो वो एक्चुअली में रैशनल नंबर नहीं आता। तो ये इसलिए तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो आधा क्वेश्चन है तो वो बन ही जाएगा। और आपका जो एक और क्वेश्चन आता है ना उसमें आपका जो आशा है 2/3 है और आपका जो है 4/7 है, तो इसमें से आप कैसे कीजिएगा। तो इसमें यही जो क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करना, तो 7 और 3 का एलसीएम क्या है हमारा 21, 7 दूनी 14 हो गया। ये जो 2/3 हो गया वो इस सब बदल जाएगा, 4/7 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कितना 7 12 14 12 और 22 21 है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो उतना का कुछ गैप नहीं दिख रहा, मिल गया 20 नंबर का गैप। और गैप चाहिए, और गैप मिल गया। वैसे आप बढ़ा सकते हैं, वैसा कुछ जरूरी नहीं। बस जो आप साइड में थोड़ा अच्छे से सुंदर से बैठा के लिख के किया कीजिए कि मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द नंबर p/q, a/c, b/d जो भी है बाय डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये नंबर लाइन का जो मेन जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था वो तो नंबर लाइन पे बेस्ड है और तुमको याद नहीं है। और जो आपका बचा कि इसमें आपका जो और बचा है आपका एक है आपका प्रूफ, √2 इज ए इरेशनल नंबर, इसका प्रूफ दो। बस उसका जो प्रूफ है ना देख के हमको कभी कभी हंसी लगता है कि पहले तो हम उसको माने कि वो रैशनल है, फिर हम ही वो आदमी थे जो हम पागल आदमी थे जिसको हमको पागल कुत्ता काटा था, जो वो रैशनल नंबर को वो इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर मान के वापस हम इरैशनल माना है। दिमाग का भाजीपा हो जाता उसमें। मतलब हमको पागल कुत्ता काटा था, हमको पता था कि वो इरैशनल है तो हम रैशनल मान के क्यों चले, लेकिन उसका जैसा प्रूफ है वैसा हम बता रहे हैं आपको। आँख काला काला हो गया ना कैमरा में, लाइटिंग प्रॉब्लम, सेटअप चेंज हुआ, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम चल रहा है अभी। बोर्ड ठीक है ना भाई, बोर्ड ठीक आना चाहिए, बाकी मेरा चैनल चलता रहता है। तो और क्या देखना हम लोग को, ये चीज देख ले और कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना। कन्वर्शन दिखा दे क्या अभी, कन्वर्शन भी शॉर्ट थोड़ा सा। तो कन्वर्शन देखिए, वो कन्वर्शन का 2-4 एग्जांपल्स के साथ मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक खोले नहीं हम इस चैप्टर के लिए। कितना 9 महीना बाद हम बता रहे, 9 महीना ना, हाँ 9 महीना वो नहीं 4 महीना पहले किए थे चैप्टर, उसके बाद तो शायद ही किए हम, नहीं किए उसके बाद। अभी हम लास्ट अभी बहुत दिनों बाद कर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट वाले बकवास सुनने के लिए जो भी सुना उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज कल के लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि।